मैं एक देश की बेटी होकर आप सबसे यकीन कराना चाहती हूँ, जैसे थोड़े थोड़े हमारे काम रह गए पूरी अच्छे से करने की कोशिश करूँ। देखो हमारा तो यही है कि भी जो हमारा गांव है कि भी मैं इसको फुल सपोर्ट दूंगी। हमारा जो युवा है वो आज विकास की इस गंगा में शामिल हो, उसके लिए नशा मुक्ति का जो अभियान चला है उसी नशा मुक्ति में हम भी शामिल हों। तो लेडीज भी घर में बैठी हैं, हम आज उनके लिए भी मोदी जी ने ऐसी योजना बनाई है कि उन्हें 1% लोन देकर अपना छोटा छोटा जो कोई काम है वो शुरू करें। नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपोर्टर्स इंडिया निकिता के साथ। जिस तरह से 2 सालों से इंतजार किया जा रहा था चुनावों के ऐलान का, वह ऐलान हो चुका है। जिला परिषद के चुनाव आ चुके हैं। वहीं इस वक्त हरियाणा के बरवाला में पहुंचे हैं। बात करूं बरवाला के भाजपा में से उम्मीदवार इस वक्त नीतू सिंगला हमारे साथ मौजूद है। बातचीत करते हैं किस तरह से देख रहे हैं, क्या लगता है चुनावों को किस तरह से देखेंगे, समस्याओं पर काम किस तरह से करेंगे और क्या लगता है अभी भी क्या क्या समस्याओं पर काम करना बाकी है। और भी कई प्रश्न है, इन्हीं से बातचीत करते। जी नमस्कार। नमस्कार जी। किस तरह से लग रहा है, नामांकन भरने जा रहे हैं, जनता आपके साथ है, इस तरह से लग रहा है कि जीत को साथ में ही लेकर चल रहे हैं, किस तरह का महसूस कर रहे हैं इस वक्त? देखो जितने भी यहाँ पर आए हुए हैं मेरे सपोर्टर हैं जो मेरे साथ नामांकन भरने के लिए जा रहे हैं, मैं तहे दिल से उन सब का धन्यवाद करती हूँ। जी, क्या लगता है अपने समस्याओं पर किस तरह से काम करेंगे? जनता की कई समस्या होंगी, देख रहे होंगे, अब राजनीति में आ रहे हैं तो कहीं ना समस्या को देखते जरूर आ रहे होंगे। देखो पिछले 8 साल से हमारी अपनी सरकार रही है और मेरे फादर इन लॉ मिस्टर सुशील कुमार सिंगला जी वो पहले प्रधान रह चुके हैं और जिला के रूप में अब नाडा मंडल के प्रधान हैं। मैं वो जैसे उन्होंने पार्टी के साथ रहकर बहुत बढ़ चढ़कर काम किया है, मैं एक देश की बेटी होकर आप सबसे यकीन कराना चाहती हूँ कि भी मैं पूरे अपने लगन के साथ जो देश की बेटियाँ हैं जो घर तक रहती थी आगे वो मेरे साथ आकर बढ़ चढ़कर मेरे पास बैठकर, जैसे थोड़े थोड़े हमारे काम रह गए हैं गाँव में, जैसे थोड़ी बहुत सड़कें टूटी हुई हैं और पानी का जो सो निकास नहीं हो पा रहा है, वो जो है थोड़ी बहुत ही वो पूरी अच्छे से करने की कोशिश करूँ। बेटी की बात करें, महिलाओं की बात करें, महिला सीट है, क्या लगता है गांव की महिलाओं के लिए किस तरह से सामने आएंगे? मैं महिलाओं और युवाओं से रिलेटेड आपसे यही कहना चाहूँगी, जैसे हमारे आजकल के बच्चे छोटे छोटे बच्चे भी हैं वो नशा का शिकार हो जा रहे हैं और मम्मी जो लेडीज़ हैं घर में बैठ के बड़ा परेशान होती हैं, वो अपनी बात किसी और से कह नहीं पाती। और जैसे अब मैं देश के लिए खड़ी हुई हूँ, उन्होंने मुझे इसका सौभाग्य अवसर मिला है मुझे कि भी मैं इस सीट के लिए खड़ी हूँ, तो वो मेरे पास आकर अपने मन की बात मेरे से शेयर कर सकती हैं। इसके लिए मैं यही कहना चाहूँगी। अब राजनीति में कदम रखने जा रहे हैं, तो क्या विजन है अपने क्षेत्र को लेकर, गांव को लेकर? जिस तरह से कहा जाता है कि गांव को शहर बना दिया जाएगा, गांव को शहरों से जोड़ा जाएगा, क्या लगता है क्या विजन लेकर आ रहे हैं? हमारा तो यही है कि भी जो हमारा गांव है कि भी मैं इसको फुल सपोर्ट दूंगी और जो गांव की जो चीज़ें रह गई हैं, जो थोड़ी बहुत ही काम रह गए हैं, उनको मैं पूर्ण करने की कोशिश करती हूँ। और भी उम्मीदवार होंगे जिस तरह से आप मैदान में उतरे, और भी उम्मीदवार उतरे होंगे। बिल्कुल। आप किस तरह से अलग है और लोग आपको ही वोट क्यों करें? लोग मुझे इसलिए वोट करें कि भी वो अपनी बात मेरे को कहें और मैं उनको कहना चाहूँगी। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जी नमस्कार। नमस्कार। किस तरह से देख रहे हैं समस्याओं को, किस तरह से देख रहे हैं, किस तरह से काम करेंगे? मोदी मनोहर जी ने जो समस्याओं का निदान किया है, उन्हीं जो बची समस्याएं हैं, आज का जो यौवन नशे के दलदल में धंसता जा रहा है, उसके ऊपर जो मनोहर जी ने चोट करनी शुरू की है, उन्हीं चीज़ों को और अधिक प्रमुखता से उठाकर यौवन को अपने, हमारा जो युवा है वो आज विकास की इस गंगा में शामिल हो, उसके लिए नशा मुक्ति का जो अभियान चला है उसी नशा मुक्ति में हम भी शामिल हों और जो विकास की जो छोटी समस्याएं रह गई हैं, जो ये सरकार का जो तीसरा चरण होता है उस चरण में हम भी शामिल हों और जो छोटी छोटी समस्याएं जो रह गई हैं, जो नहीं आगे तक पहुंच पाती, उन समस्याओं को हम ऊपर तक पहुंचा के उन समस्या को निदान करवाने के लिए हम तत्पर रहें। इसी विश्वास और इसी दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ने का जो निश्चय किया है उसके ऊपर चल रहे हैं। देखिए महिला सीट है, नीतू जी आपके साथ है, आप नीतू जी के साथ हैं, परंतु महिला सीट जब होती है महिलाएं घर पर रह जाती हैं, सीमित रह जाती हैं, क्या लगता है अवसर मिल पाएगा महिलाओं को भी और नीतू जी को? बिल्कुल, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जब से अभियान चला है, आज महिलाओं की जो भागीदारी है उसको अधिक से अधिक सहभागिता बनाने में जो मोदी मनोहर जी ने कार्य किया है, उसी कार्य को आप देख सकते हैं कि आज से पहले जो महिलाएं, जो गृहिणियां
सिर्फ चूल्हा चौका में रह जाती थी, लेकिन आज वो नहीं दिखता। पहले सुबह चाय बनाने के लिए भी 1-1 घंटा हम चूल्हा जलाने के लिए जो महिला संघर्ष करती थी, आज उनके घर में मोदी जी ने उज्ज्वला योजना के तहत हर गृहिणी के घर में चूल्हा जलाने के लिए जो सिलेंडर पहुंचाया है, वो सबसे बड़ा योगदान। आज महिलाएं तभी आगे बढ़ने की सोच सकती हैं। उन्हीं चीज़ों को और आगे तत्परता से काम किया जाए, उसी के लिए हम तत्पर हैं और उसी के लिए प्रयासरत हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद जी। नमस्कार। नमस्कार राजनीति मैदान में आपकी बेटी उतर रही है, क्या लगता है महिलाओं का सहयोग मिल पाएगा? बहुत अच्छी तरह मिल पाएगा जी। हम तो इतने सालों से स्कूल भी चला रहे हैं और बच्चों का सहयोग हमारे को जब मिल रहा है, हम यही चाहते हैं कि जो हमारे बच्चे हैं वो पढ़ लिख कर आगे बढ़े और देश का नाम ऊंचा करे। अगर देश का नाम इतना ऊंचा करे और उनके माँ बाप को इतनी खुशी हो कि हमारे बच्चे सारे देश का नाम ऊंचा कर रहे हैं, ऊंची ऊंची सर्विस पे जा रहे हैं, हम तो यही प्रार्थना करते हैं कि भगवान उन बच्चों को ही इतनी उन्नति दे कि उनकी माँ बाप इतने खुश हो कि हमेशा के लिए हमारे बच्चे सारे संसार में खूब प्रसन्नता हमें दे रहे हैं। जो लेडीज भी घर में बैठी हैं, हम आज उनके लिए भी मोदी जी ने ऐसी योजना बनाई है कि उन्हें 1% लोन देकर अपना छोटा छोटा जो कोई काम है वो शुरू करें और घर बैठे ही काम करें, अपने बच्चों को भी संभालें और घर बैठे काम भी करें। जय वंदे मातरम। धन्यवाद। देखिए, जिस तरह से माँ की ममता में जोश है, कहीं ना कहीं बेटी में भी जोश रहेगा। तो इसी तरह से आप देख रहे हैं कि कहना है कि बरवाला में अगर कुछ समस्याएं रह गई हैं उन पर काम किया जाएगा, युवाओं पर काम किया जाएगा। महिला सीट है तो महिलाओं को भी अवसर दिया जाएगा। तो इसी तरह से अगली पेशकश में मिलेंगे। देखते रहिए रिपोर्टर्स इंडिया निकिता के साथ। धन्यवाद।